बिहार में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लगातार स्वर्ण व्यवसायियों को लूटा जा रहा है। ऐसे में थावे में भी 2 दिन पूर्व एक स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया गया, लेकिन अब तक क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि स्वर्ण व्यवसायी किस तरह से जी रहे हैं। हालांकि स्वर्ण व्यवसायी खौफ के माहौल में जी रहे हैं, उन्हें आए दिन इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें कब लूट लिया जाएगा अपराधियों के द्वारा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और मैं इस वक्त थावे में खड़ा हूं और आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। अभी हम दिखाएंगे पूरी तस्वीर कि यहाँ स्वर्ण व्यवसायी जो इकट्ठा हुए हैं, यही वो शॉप है। पहले इस शॉप को दिखा लेते हैं कि जिस शॉप से 2 दिन पहले लूट कर ली गई थी। लगभग 60 लाख रुपए की कैश सहित ज्वेलरी की लूट हुई थी। यहाँ मेरे दाहिने साइड आप देख रहे होंगे कि ये सभी लोग स्वर्ण व्यवसायी हैं और यहाँ ये लोग सराफा मंडल और गोपालगंज से को लेकर इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने बैठक की है। बैठक इस बात की है कि हमारे स्वर्ण व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, किसी तरह का निर्णय नहीं लिया। 2 दिन 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई भी उचित कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हालांकि यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं है। तो आइए हम ले चलते हैं और बात करते हैं कि क्या आप लोग पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं है। आप स्वर्ण व्यवसायी हैं, जिस तरह से घटना घट रही है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? पलायन होना है, सरकार भी तो यही चाहती है कि पलायन हो जाए यहाँ से। यही विकल्प बचा है इनके पास। सारे तो सामान चले गए हैं, तो बाहर जाएंगे, अब मजदूरी करेंगे। सरकार जो चाहती है वही होगा। आम बढ़िया क्या करेगा, हथियार तो उठाएगा नहीं। यानी सरकार चाह रही है कि स्वर्ण व्यवसाय पलायन कर जाए। बस सरकार का यही है कि बस बढ़िया लोग यहाँ से पलायन कर जाएं। अब बढ़िया इश्तिहारी में अब है ये है, इसको पलायन करना ही पड़ेगा। यानी इस बिहार में रहने लगा बचा नहीं है। इस तरह की घटना घटने लगी तो सभी बढ़िया लोगों को बिहार छोड़ के जाना होगा। बिल्कुल, अपने दुकान को बंद करके मजदूरी के लिए पलायन करना होगा, बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरी कोई उपाय नहीं है, किसी बंदे के पास कोई उपाय नहीं है। तो और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है। आप स्वर्ण व्यवसायी हैं, आप क्या कहेंगे? एक बड़ा प्रस्थान है आपका, जिस तरह से लूट हुई है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? लूट पाट से हम लोग बहुत दहशत में हैं और पूरे बिहार के व्यवसायी दहशत में हैं और प्रशासन से हम लोग को किसी प्रकार का कोई मत नहीं मिल रहा है, समझ रहे? इसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर हम लोग को प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो 48 घंटे बीत गए अल्टीमेटम के, क्या कुछ किया प्रशासन? नहीं, जो प्रशासन ने हमें 48 घंटे का समय दिया था वो समय अब समाप्त हो रहा है। अब हम लोग का समय शुरू हो रहा है। आज बैठक की आप लोगों ने, क्या निर्णय लिया? हम लोग अभी निर्णय लिए हैं कि हम लोग यहाँ के बड़े प्रशासन यानी एसपी साहब और डीएम साहब से बात करेंगे। अगर हमारी बात को सुनवाई नहीं होती है तो ये जो भी आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये उग्र रूप में रजिस्ट्रेशन होगा और हम लोग उस वक्त तक रजिस्ट्रेशन करेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है बिहार जंगल की तरफ बढ़ रहा है? एक बार फिर अपराधियों की मनोबल बढ़ते जा रहा है? नहीं, हम तो जंगल की ओर नहीं कहेंगे, अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। इस पर इस तरह से स्वर्ण व्यवसायी टारगेटेड किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, स्वर्ण व्यवसाय आसानी से टारगेट किए जा रहे हैं बिहार में और इस पर प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। ना हमारे नेता कुछ कर रहे हैं, ना हमारी प्रशासन कुछ कर रही है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। क्या कहेंगे आप? हम तो यही नीतीश बाबू को कान खुलवाने के लिए बोल रहे हैं कि वो दारू छोड़कर हम लोगों पर ध्यान दें। इस समय जितना लूटपाट हो रही है, इस पर कहीं उनका स्टेटमेंट नहीं है। ये सोए हुए हैं सिर्फ। या तो हम लोग हथकंडा अपनाएंगे या तो हम लोग अपना कानूनन काम नहीं करेंगे। जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी करके चला जाता है। इस पर इन लोगों का ध्यान कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ दारू पर ही ध्यान है इन लोगों को। क्या लगता है, जिस तरह से एक स्वर्ण व्यवसायी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी, दुकानों में कट्टा रखना पड़ेगा, तो क्या लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा? अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग भी खुद इसी तरह करेंगे। अपने सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं सरकार को। हम लोग के ऊपर कोई विचार किया है? नीतीश बाबू कहाँ बोले हैं कुछ भी? क्या कैसा क्यों हो रहा है इनके लोग साथ? पूरा पटना बिहार भर का वही क्राइम से ग्रसित है। हाँ, इन क्या कर रहे हैं? कोई अभी तक नेता मंत्रालय कुछ नहीं बोला है। उम्मीद नहीं लग रहा है? उम्मीद भी नहीं लग रहा है, कुछ करने जा भी नहीं रहेंगे। हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे आप? अभी लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे।
अब 2 गोली खाओ, 2 गोली ले लो, दे दो, वही तो व्यवस्था होगी। हम लोग इतना टैक्स दे के 2 कौड़ी के भाव में बिकते हैं, यानी दहशत के माहौल में जी रहे औसत हो। की बिल्कुल माहौल में हम लोग। तो आपने देखा कि ये स्वर्ण व्यवसायी थे और किस तरह से दहशत के माहौल में जी रहे थे। हमारे साथ एक और स्वर्ण व्यवसायी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं जो बिहार में घट रही है। गोपालगंज में लगभग ये दर्जनों घटना घट चुकी है, क्या कहेंगे? ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और बिहार सरकार जो है, ये बात नहीं है कि सरकार का ध्यान नहीं है। अपराधी अपराध कर रहे हैं लेकिन अपराधी बच नहीं रहे हैं और हमें गोपालगंज प्रशासन में पूरा आशा और विश्वास है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। हमें पूरा विश्वास है जिला प्रशासन पर और बिहार सरकार के डीजीपी महोदय पर भी हमें पूरा विश्वास है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। और ये जो घटना घट रही है, हम सरकार से मांग करते हैं व्यवसायी की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और व्यवसायियों को थोड़ा सा ये भरोसा मिले कि उस सुरक्षित तरीक़ा से व्यवसाय कर सके। अभी सारा व्यवसायियों के अंदर डर का माहौल है, लेकिन फिर हमें आशा और विश्वास है कि अपराधी बचेंगे नहीं। तो क्या लगता है व्यवसायियों को सुरक्षा मिलना चाहिए, उन्हें आर्म्स मुहैया कराना चाहिए सरकार को? जो सक्षम है उनको जो है सरकार से हम मांग करते हैं उनका आर्म्स का जो है लाइसेंस दिया जाए और व्यवसायी के हित के लिए सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। और हम सबसे पहले बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बिहार में 2005 में जिस तरह सैप का गठन किया गया था उसी तरह दोबारा फिर बिहार में सैप का गठन किया जाए और हमें पूरा आशा है और विश्वास है कि सैप का गठन होगा, फिर बिहार से अपराध का सफाया हो जाएगा। तो ये सभी स्वर्ण व्यवसायी थे जिन्होंने हमें बताया कि ये दहशत के माहौल में जी रहे हैं। यानी जिस तरह से जितनी आसानी से यहाँ पे स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया गया, उस सीसीटीवी को देखने के बाद ये साफ होता है कि पुलिस इस पर अब तक कुछ नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस यहाँ से नगर थाना जो है थावे का, वो लगभग यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। अगर जितनी समय में लूट हुआ, अगर पुलिस समय पर पहुँच जाती तो जाहिर ही अपराधियों को समय पर पकड़ लिया जाता। लेकिन बाद में पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया जा सका है। मैं अयाज और आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।